हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, ये है मैट्रिसेस का पार्ट 2 और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। नहीं, वो चीड़ फाड़ वाले ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस मतलब हम ये देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इन सबसे रिलेटेड, वो सारे हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस टॉपिक पे बेस्ड हम लोग करेंगे। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। इन दोनों चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। शुरू करते हैं बच्चों। दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट और ओनली कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, है ना। इसमें आप देख रहे हो कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो ये उसी में ऐड हो सकती है जिसका ऑर्डर हो 2/3, राइट। उसका कारण है क्योंकि जब हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे इसका A11 जो है ये B11 में ऐड होगा, A12 जो है B12 में ऐड होगा, A13 B13 में ऐड होगा। तो अगर इनके ऑर्डर्स ही सेम नहीं होंगे तो यहां पर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर आप उसको ऐड किस में करोगे। तो मैट्रिसेस को ऐड करना बहुत ही सिंपल है, आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। और सब्ट्रैक्ट करना भी बहुत ही सिंपल है क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी यही करना। तो इन दोनों का सम या डिफरेंस अगर हम बोलें तो ये हो गया, है ना, A11 प्लस B11 या माइनस B11 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो A12 प्लस B12, है ना, इस तरीके से। तो मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब है अगर ऑर्डर बदल दोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A प्लस बी और B प्लस ए सेम है। ये एसोसिएटिव भी है कि अगर आप 3 मैट्रिसेस ऐड कर रहे हो तो आप पहले किन 2 को ऐड करते हो और उसके बाद कौन सी तीसरी उनमें ऐड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। आप बी और सी को ऐड करके उसमें ए ऐड करो या ए और बी को ऐड करके उसमें सी ऐड करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी है नल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का सिंपल मतलब होता है, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे मैट्रिसेस का अलजेब्रा हो, आइडेंटिटी का सिंपल मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी की। अगर मैं बात करूं कि एडिशन में आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ए में क्या ऐड करूं कि ए ही रहे, कि 5 में क्या ऐड करूं कि 5 ही रहे, ऑब्वियसली 0। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स है ए, उसमें क्या ऐड करूं कि वो मैट्रिक्स ए ही रहे। और अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स ऐड करो, नल मैट्रिक्स बताया था ना पिछले लेक्चर में। नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स हैं 0। तो जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 और मैं कह रहा हूं इसमें क्या ऐड करूं, इसमें मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि इस मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए। तो प्लस इसी ऑर्डर की मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, एक नल मैट्रिक्स ऐड करूंगा। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2। तो मैं यहां पर एक नल मैट्रिक्स ऐड करूंगा 2/2 की, यानी कि 0 0 0 0, है ना। तो ये कहलाएगी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है एडिशन में मैट्रिसेस की, नल मैट्रिक्स होती है सेम ऑर्डर की। और इनवर्स, इनवर्स क्या होता है बच्चों, इनवर्स का मतलब है कि ए में क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, कि 5 में क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। अब आइडेंटिटी थी 0, तो 5 में -5 ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली ए में क्या ऐड करूं कि नल मैट्रिक्स आ जाए, ऑब्वियसली -a ऐड करेंगे, है ना। तो -a का मतलब होता है कि a के हर एलिमेंट को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, उसको a में ऐड करोगे तो नल मैट्रिक्स आएगी, ठीक। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है a, ये अब हम 3a क्या होगी, तो जब भी आप किसी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 3a मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। 2 into 3 6, 5 into 3 15, 9 3 into 3 9, 1 into 3 3। समझ में आई बात। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आप दो मैट्रिसेस को ऐड करके उनमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो या नंबर को मल्टीप्लाई करके मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो, आंसर दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप दो नंबर्स को ऐड करके मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, ये ना भी बताएंगे तो पता होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बच्चों दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई जब करोगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह मत कर देना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे नहीं होती, उससे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो दो मैट्रिसेस ए और बी हैं और आपने उनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है कि ए पहले और बी बाद में। तो कंडीशन क्या है, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए? नहीं, मल्टीप्लीकेशन में कंडीशन नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में कंडीशन है कि पहली वाली जो मैट्रिक्स है ऑर्डर में जो पहले आ रही है उसमें जितने कॉलम्स हैं दूसरी वाली मैट्रिक्स में उतनी रोज होनी चाहिए। समझ में आया? देखो अगर ए एक मैट्रिक्स है, ऐसा क्यों है अभी हमको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 1 3 2 5 कुछ भी, ये एक मैट्रिक्स है, बताओ इसका ऑर्डर क्या है? बताओ बताओ, आवाज नहीं आ रही। 2/3 है ना, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब मान लो एक और मैट्रिक्स है, तो वो अगर मैं चाहता हूं कि ए बी एग्जिस्ट करे, यानी ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर सकूं इसी ऑर्डर में ए बी, तो क्या करना होगा? इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3, तो बी में 3 रोज होनी जरूरी हैं। बी में 3 रोज होनी जरूरी हैं, कॉलम्स कितने भी हों। ये देखो 3 2 1, ये 3 रोज है ना, देखो कॉलम तो एक ही है, कॉलम कितने भी हो 3 रोज होनी जरूरी है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। तो देखो ये है कंडीशन एग्जिस्ट करने की प्रोडक्ट। तो 3 नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ रोज इन बी भी 3 है। अब ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं और इनको मल्टीप्लाई करके जो तीसरी मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर है, वो जो नंबर बच गए ना वो होता है। जैसे ये 3 और 3 बराबर है, तो बच क्या गया? यहां से ये बच गया और यहां से ये बच गया। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर होगा 2/1। समझ में आई बात? तो जैसे ये ऑर्डर ऑफ ए है m/n और ऑर्डर ऑफ बी है n/p, तो ये जो है ना ये होगा ऑर्डर ऑफ a इंटू बी, यानी कि m/p। समझ में आया? अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। जब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है तब हमें समझ में आएगा कि ये कंडीशन क्यों जरूरी है। और देखो ये उल्टा मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, यहां पे बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बी का जो ऑर्डर है वो है 3/1 और ए का जो ऑर्डर है वो है 2/3। तो यहां पे बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है ही नहीं, तो यहां पर बी ए एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्डर में मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिसेस उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो सकती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक, देखो मान लेते हैं कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो सी है, तो कैसे करना है मल्टीप्लाई? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2/3 की, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी 3/2 की, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि ये 3 है नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें भी नंबर ऑफ रोज क्या है 3, और बच गए कौन से नंबर? बच गया ये 2 और बच गया ये 2, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा मैट्रिक्स वो एक 2/2 की मैट्रिक्स होगी, है ना। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 2/2 की मैट्रिक्स होगी, तो हम पहले ही उसको एक डमी मैट्रिक्स की तरह लिख लें। मान लेते हैं कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो सी है, जैसे हमने पहले मान लिया, तो सी हो गया 2/2 की मैट्रिक्स, C11 C12 C21 C22। अब हमें एक एक करके ये एलिमेंट निकालना है, ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे। तो कैसे निकालना है? जैसे आप पहला एलिमेंट निकाल रहे हो C11, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहली वाली रो की ये पहली वाली मैट्रिक्स की ऑर्डर में जो पहले थी, हम ए बी निकाल रहे हैं ना, तो पहली वाली हो गई ए, दूसरी वाली हो गई बी। तो आपको जैसे C11 निकाल रहे हो तो पहली वाली मैट्रिक्स का ये वाला रो रखना है और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ये वाला कॉलम रखना है ना। C11 निकाल रहे हो तो इसकी पहली रो रख लो 1 2 3 और इसका पहला कॉलम रख लो 1 2 4 1 2 4, और अब आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 4, and that will be C11. 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 4, this into this plus this into this plus this into this, 1 plus 4 plus 12, 1 plus 4 plus 12, that is 70. So C11 is 70. अब आपको पता लगा कि ये कंडीशन क्यों होनी चाहिए कि इसमें जितने कॉलम्स हैं इसमें इतनी रोज होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके कॉलम के एलिमेंट को इसके रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो अगर जितने यहां कॉलम है उतनी यहां रोज नहीं हुई, तो यहां पे कुछ एलिमेंट छूट जाएगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, है ना। सिमिलरली C12 निकालने के लिए हमने इसकी पहली रो रखी और उसका दूसरा कॉलम रखा, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2। फिर C21 निकालने के लिए हमने पहली वाली मैट्रिक्स की दूसरी रो रखी और दूसरी वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम रखा, 0 इंटू 1, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4। फिर 2 2 निकालने के लिए हमने पहली वाली मैट्रिक्स की सेकंड रो रखी, दूसरी वाली मैट्रिक्स का भी सेकंड कॉलम रखा, 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2। सो ये सारे एलिमेंट निकाल के हमने अपना जो मैट्रिक्स सी है वो बना लिया, ये आ गया 17 5 20 और 6। ठीक, सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। ठीक, अच्छा, अभी हमने जैसे डिस्कस किया एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट बी डिफाइंड। अभी आपको पीछे बता दिया कि ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट करता हो ना। फिर उसने इसका एग्जांपल दिया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ऑब्वियसली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव तो है नहीं, है ना। ए बी इक्वल टू बी ए तो छोड़ो, ए बी इक्वल टू बी ए बी एग्जिस्ट कर रहा तो बी ए एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक, एसोसिएटिव है। अगर ये प्रोडक्ट इस ऑर्डर में एग्जिस्ट करता हो तो वी कैन से दैट ए बी इंटू सी, ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसमें सी मल्टीप्लाई करो, या बी और सी को मल्टीप्लाई करके उसमें ए मल्टीप्लाई करो। ऑर्डर यही रखो ए बी सी, और पहले कोई भी दो को मल्टीप्लाई करके उसमें तीसरी मल्टीप्लाई करो, तो एसोसिएटिव तो है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ए इंटू बी प्लस सी विल बी ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी इंटू सी इज ए सी प्लस बी सी। ठीक है ना, बट ये प्रोडक्ट्स डिफाइंड होने चाहिए, ए बी डिफाइंड होना चाहिए, ए सी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, और जैसे हमने एडिशन में आइडेंटिटी पढ़ी थी, वैसे मल्टीप्लीकेशन में भी आइडेंटिटी है कि भाई 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5 ही रहे। आइडेंटिटी का सिंपल ये मतलब होता है कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए चीज। तो 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 5 रहेगा, 1, है ना। तो कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैट्रिक्स बदले ना, और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पीछे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो। अगर आप एक ऐसी सुटेबल ऑर्डर की मैट्रिक्स लो, उसको ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, तो ए बदलता नहीं है, किसी भी ऑर्डर में करो, आई इंटू ए करो, ए इंटू आई करो, दैट विल ऑलवेज बी आई। मैं आपको करके दिखाता हूं। सो आई इज द, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि वो आइडेंटिटी है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। यहां मैं पहले आपको आई मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये, अब मैं इसमें आई मल्टीप्लाई करूं, कौन सा आई इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है? इसका ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम, और मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स हो सकती है अगर इसमें 2 कॉलम है तो उसमें 2 रो होने चाहिए। तो मैं कौन सा आई लूं? अब आई तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो अगर इस आई में नंबर ऑफ रोज 2 है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे, तो ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम दिखाएंगे कि दिस इंटू दिस करने पर यही मैट्रिक्स बनती है। तो ये इन दोनों का जो ये सेम है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी इनको मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली वो 3/2 की होगी, क्योंकि यही बननी है तो ये 3/2 की है। ठीक है, तो उसका जो, उसको हम मान लें, उसको हम कुछ लेट कर लें सी, बाद में हम शो कर देंगे कि देखो सी जो है वो ए के बराबर है, तो हम उसको लेट कर लें सी। तो उसके जो डमी मैट्रिक्स बनेगी, कौन क्या ऑर्डर है? 3/2। तो एक एलिमेंट ये होगा C11, C12, C21, C22, C31, C32, है ना। तो पहला एलिमेंट लिखें इसका C11, C11 होगा इसकी पहली रो, इसका पहला कॉलम, यानी कि 3 4 1 0। 3 into 1 3, 4 into 0 is 0. Now
C12 मतलब कि इसकी पहली रो और इसका दूसरा कॉलम विच इज 0 1, राइट? 0 1, 3 into 0 is 0, 4 into 1 is 4, so this will be 4. Now we can find C21. C21 मतलब इसका दूसरा रो 2 0, इसका पहला कॉलम 1 0, so 2 0 2, 2 into 1 is 2, है ना? अगला C22 मीन्स इसकी दूसरी रो विच इज 2 0 और इसका सेकंड कॉलम विच इज 0 1, राइट? 2 into 0, 0 into 1, so that is 0. तो हम देख रहे हैं क्लियरली कि यही वाले एलिमेंट्स अपने को मिल रहे हैं, तो हम बाकी के दोनों भी निकाल सकते हैं। तो ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी इसको i से मल्टीप्लाई करके वो यही मैट्रिक्स होगी, ठीक? ओके, ये क्वेश्चन देखो यहां पे अपने को दिया है, मतलब एक्सरसाइज में मैंने देखा 3.2 के अंदर कि कौन कौन से हैं जहां पर आप अटकोगे। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है बच्चों को, तो ये वाला मैं लिख लाया हूं। आपको मैं कोई एक पार्ट करा देता हूं और दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। बहुत सिंपल है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है कि 2x + 3y ये मैट्रिक्स है ना? 2x आप करते थे ना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो 2x + 3y ये मैट्रिक्स है और 3x + 2y ये है 2 -2 -1 और 5। हमें x और y निकालना है, ठीक? तो हम सिंपली क्या करें, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करें। जैसे कि यहां पर x का कोएफिशिएंट है 2, तो हम इस वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहां x का कोएफिशिएंट है 3, तो हम इस वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6x प्लस 3 × 3 यानी कि 9y इक्वल टू, यहां भी अब मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये वाला पार्ट भी होगा, तो 3 × 2 ये वाली मैट्रिक्स अपनी बन जाएगी 6, 3 × 3 ये बन जाएगी 9, 3 × 4 ये बन जाएगी 12, 3 × 0 ये बन जाएगी 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 3 × 2 ये कितना हो गया 6x प्लस 2 × 3 सॉरी 6x, 2 × 2 4y, so this is 4y इक्वल टू 2 × 2 4 -4 -2 10, 4 -4 -2 10, ठीक? अब हम क्या करें इसको, अब हम कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट। कुछ रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है यहाँ पे, जो आपको पता है मेथड इक्वेशन सॉल्व करने का वही लगाया जा रहा है। तो माइनस 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 ये कट गया, 9x माइनस 9y माइनस सॉरी 9y माइनस 4y दैट इज 5y इक्वल टू, इसमें से माइनस करो 6 - 4 2, 9 - -4 13, 12 - -2 14, 0 - 10 -10। अब 5 को इधर ले आओ, 5 को जब इधर लाओगे तो इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लो 2/5, 13/5, 14/5 -10/5 दैट इज -2। तो ये y आ गया है ना। इसी तरीके से आप अब y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे आपने y को यहां पुट किया, तो सबसे पहले जब हम y को आप यहां पुट करोगे
तो 3 इंटू वाई करोगे तो इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये जो मैट्रिक्स आएगी है उधर ले जाओगे, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो 2x की वैल्यू होगी, और 2 से फिर ये जो नई मैट्रिक्स आई है उसके हर एलिमेंट को आप डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर? ओके। एक यहां पर बच्चे अटकते हैं, एक दो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, बट ऐसा नहीं, वो बड़े हैं, मतलब नॉट मुश्किल, बड़े हैं, एक दो ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट तुम अपना दिमाग लगाओ उसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही यूज हो रहा है, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज जिस क्वेश्चन में यूज हो रही है वो वाले मैं यहां पे लिख लाया हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे बोला फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज दिस। अब ए स्क्वायर करते हुए बच्चे गलती करते हैं, ए स्क्वायर करते हुए क्या करते हैं कि वो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर ऐसे नहीं निकलता। ए स्क्वायर कैसे निकलता है? ए स्क्वायर जब आप लिखोगे ना तो आप मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ये मैट्रिक्स आपने लिखी, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, साथ साथ कमेंट करके बताते रहो कि तुमको कौन सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, या किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, कौन सी बुक से चाहिए, या मैं आपको पता है अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो इसका कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो उस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। तो आपने क्या करना है कि ए स्क्वायर निकालने के लिए दोनों मैट्रिसेस को ऐसे रखना है। ठीक, और ये 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो जो आपको प्रोसीजर बताया मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का, उससे आपने ये निकाल लेना है। फिर ये हो गया माइनस 5a, 5a मतलब इस a में 5 मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये जो इनका प्रोडक्ट आएगा, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? ये 3x3 की है, 3x3 की है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट 3x3 का होगा। तो पहला एलिमेंट होगा ये इंटू ये, है ना, तो 2 इंटू 2, पहला एलिमेंट क्या होगा? 2 इंटू 2, 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये होगा 5। दूसरा एलिमेंट होगा इसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, 0 0 माइनस 1। तीसरा एलिमेंट क्या होगा? 2 0 0। अब ये वाला एलिमेंट की बात करते हैं, 2 1 होगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9। सेकंड 2 इंटू 0, 1 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। थर्ड 2 प्लस 3 5, 1, ये हो गया 2 माइनस 2 0, है ना, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, तीसरा एलिमेंट हो गया 0। यह आ गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम पूरा ही लिख देते हैं यहाँ पे, यह आ गया हमारा ए स्क्वायर। फिर हमने करना माइनस 5a, माइनस 5 टाइम्स a। अब a में 5 मल्टीप्लाई करना, और फिर लिखा है प्लस 6i। 6i मतलब, अब देखो i जो है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ऑर्डर क्लियर नहीं करा हुआ ना। ऑब्वियसली यहाँ पे i जो है वो 3x3 ऑर्डर की होगी, वरना इन पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई वही मैट्रिसेस हो सकती है ना जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो ये बन गई। राइट, तो ए स्क्वायर, अब ये 5 यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मैट्रिक्स को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, और 6 इस पूरे में मल्टीप्लाई करके उसको इसमें ऐड कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है ना, बाकी तो आप खुद भी कर सकते होगे, मुझे मेनली ये बताना था कि ए स्क्वायर जो है उसको कैसे सॉल्व करना। ठीक, अब इस पूरी नॉलेज के बेसिस पे आप कर सकते हो एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 सॉल्व करो, और मैं आपसे मिलता हूं अगले कॉन्सेप्ट में, विच इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।